हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। सुबह के वीडियो में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट को डिस्कस करते हैं। तो टीजीटी का परिणाम अब संशोधित होना है। पीजीटी इंटरव्यू में अहम बदलाव हुआ है। 50,000 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। योगी सरकार रीट मॉडल का अध्ययन कर रही है। 68,500 चयनित अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन, नियुक्ति पत्र के बारे में अपडेट और पुरानी भर्तियों में भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने की व्यवस्था और डीएलएड परीक्षा का पेपर लीक एक बड़ा सवाल। तो सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करें। इसके पहले जो हमारे स्टूडेंट सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं बेहतरीन संपूर्ण गाइड। इस गाइड में आपको सीटेट की जो थियरी है वो पाठ्यक्रमानुसार मिलेगी, वो भी नवीनतम। जो भी लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं उनको समाहित करते हुए 3,000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या सहित आपको इस गाइड में मिलने वाले हैं। और इस गाइड की अगर हम खास बात करें तो इस गाइड में बहुत सारा स्टडी कंटेंट दिया गया है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई हैं और उसके बाद स्मरणीय तथ्यों का भंडारण है। और इतना ही नहीं, इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन हैं वो भी दिए गए हैं और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। ये बुक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, जाकर चेक करें, क्लिक करें और जल्दी से जल्दी चच्चू पब्लिकेशन की विषयवार पुस्तकों को भी परचेज करें। ये भी अवेलेबल है यहाँ पर। और साथ ही साथ देखा जाए तो 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट पेपर का एक अलग से बुक भी पब्लिश हुआ है। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और नज़दीकी बुक स्टॉल पर भी आप चेक कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं और इसके बाद बुक्स को परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी जो अपडेट है, संशोधित होगा सामाजिक विज्ञान कला का रिजल्ट। जी हाँ, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी 2016 के विज्ञान और कला विषय का विज्ञापन परिणाम संशोधित होगा। कुछ अभ्यर्थियों ने आवेदन करते समय खुद को पीएचडी अर्हताधारी दिखा रहा था। पीएचडी के लिए 10 अंक अतिरिक्त देते हुए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 21 व 22 जुलाई को परिणाम घोषित कर दिया था। बाद में 2 अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड को पत्र लिखकर पीएचडी में मिले अंक हटाने का अनुरोध किया। इसके चलते चयन बोर्ड को अब परिणाम संशोधित करना होगा। इसके चलते मेरिट में बदल होगा। लगभग 1 सप्ताह का समय और लगेगा, उसी के बाद विद्यालय आवंटन हो सकेगा। वहीं दूसरी ओर विद्यालय आवंटन ना होने से आक्रोशित चयनित शिक्षकों ने 1 अक्टूबर से धरना देने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सामाजिक विज्ञान कला चयनित शिक्षक मोर्चा के मृत्युंजय सिंह का कहना है कि जब तक विद्यालय आवंटन नहीं होगा तब तक चयन बोर्ड से नहीं हटेंगे। इधर देखा जाए तो अभ्यर्थियों ने बुधवार को भाजपा कार्यालय लखनऊ में प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल से मिलकर समस्या भी अपनी बताई है। तो दोस्तों, यही अहम कारण है जिसकी वजह से 2016 का जो टीजीटी का सामाजिक विज्ञान और कला का विद्यालय आवंटन नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, अगली अपडेट की तरफ अगर बढ़ें तो सरकारी स्कूलों के बच्चों को 5 साल तक मिलेगा मिड डे मील। केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला और मिड डे मील का नया नाम यहाँ पर बदल कर रख दिया गया है और ये प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत होगा। और ये बहुत सारे चेंजेस हैं मिड डे मील में। अब और भी चेंजेस आने वाले हैं, गुणवत्तापूर्ण भोजन वगैरह मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, टीजीटी का चयन परिणाम संशोधित होगा। वहीं पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने स्कूल के बाहर की छापेमारी। डीएलएड का पेपर वायरल करने में 7 पर केस दर्ज हुआ है, 4 धरे गए हैं। धोखाधड़ी की धाराओं से मुकदमा दर्ज हुआ है। घटना के बाद 3 आरोपी फरार हैं। पुलिस दे रही है दबिश। देखिए, जनपद के सनातन धर्म इंटर कॉलेज में चल रही डीएलएड की परीक्षा में पेपर वायरल करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मैनपुरी का मामला है। पूछताछ में आरोपियों ने डीएलएड का पेपर वायरल करने का अपराध स्वीकार किया। उनके कब्जे से 4 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। पूछताछ के बाद पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं से मुकदमा दर्ज किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों को जेल भेज दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, परीक्षा से पहले डीएलएड प्रश्न पत्र लीक हो गया। मैनपुरी, फिरोजाबाद, कौशाम्बी में कई सारी घटनाएं देखने के लिए मिली हैं। मैनपुरी में कोतवाली पुलिस ने 4 छात्रों को समय से पूर्व, जिसका मैंने जिक्र किया। फिरोजाबाद में एक परीक्षार्थी जीन्स पर उत्तर लिखकर लाया था। चेकिंग के दौरान उसे केंद्र से बाहर कर दिया गया और जीन्स बदल कर आने को कहा गया। वहीं कौशाम्बी में डीएम ने पर्चा लीक होने की बात को भ्रामक बताया है। उन्होंने डायट प्राचार्य से रिपोर्ट तलब की है। मैनपुरी में बुधवार को परीक्षा से पूर्व ही इसके प्रश्न पत्र कई छात्रों को मिल गए। इसकी भनक मिलने पर कोतवाली पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची तो सनातन धर्म इंटर कॉलेज पहुंची। वहां पर मौजूद कई छात्र भागने लगे। 4 छात्रों को पुलिस ने पकड़ लिया और उनके मोबाइल कब्जे में ले लिया। प्रश्न पत्र भी व्हाट्सएप द्वारा उनके पास आ चुका था।
सभी समय से पहले लीक किए गए प्रश्न पत्र को हल कर रहे थे। वहीं पुलिस साल्वर गैंग के सचिन कुमार व साथियों की तलाश में जुट गई है। तो यहाँ से दोस्तों स्पष्ट हो जाता है कि डीएलएड का जो प्रश्न पत्र है वो पहले ही वायरल हो चुका था और ये व्हाट्सएप पर इनके मिल भी गया था और इसको ये लोग सॉल्व भी कर रहे थे। और यहाँ पर परीक्षा संस्थान ने अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है डीएलएड परीक्षा को निरस्त करने जैसा। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। वहीं पर देखें दोस्तों तो सिर्फ 5 मिनट में परखेंगे भावी शिक्षक की योग्यता। अशासकीय सहायता प्राप्त पीजीटी 2020 भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 5 अक्टूबर से शुरू किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 31 अक्टूबर से पहले भर्ती पूरी करने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने एक दिन में रिकॉर्ड अभ्यर्थियों को बुलाने की तैयारी की है। एक इंटरव्यू बोर्ड को प्रतिदिन 100 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करने की जिम्मेदारी दी गई है। वर्तमान में 5 सदस्य होने के कारण 5 बोर्ड गठित होगा, लिहाजा एक दिन में 500 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार होंगे। जबकि अगर बात करें इससे पहले एक दिन में एक बोर्ड औसतन 40 से 50 और अधिकतम 60 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेता रहा है। ऐसे में साक्षात्कार की गुणवत्ता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। इंटरव्यू समय 9 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा और इधर अधिकतम जो है 6 बजे तक चलते हैं। बीच में 30 मिनट का लंच ब्रेक होता है। तो 9 से 6 बजे तक की टाइमिंग मान लें तो 100 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेने के लिए एक बोर्ड को कुल 8.5 घंटे मिलेंगे, यानी कि प्रत्येक भावी शिक्षक की योग्यता परखने के लिए इंटरव्यू बोर्ड को औसतन 5 मिनट का समय मिलेगा। हालांकि चयन बोर्ड का कहना है कि जब तक साक्षात्कार पूरा नहीं होता तब तक साक्षात्कार के लिए जाएंगे, भले ही रात के 9 बज जाएं 10 बज जाएं। चयन बोर्ड की स्थापना के तकरीबन 4 दशक में शायद ही पहली बार एक दिन में इतने अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। उच्चतर में न्यूनतम 20 मिनट साक्षात्कार के लिए दिए जाते हैं, तो ये भी एक विवाद का विषय रहने वाला है। लेकिन अब देखते हैं साक्षात्कार पहले स्टार्ट हो, अगर 9 बजे 10 बजे रात तक होते हैं तब तो बढ़िया है भाई, और समय मिलेगा। लेकिन जो एक क्लियर कट देखा जाए तो सिर्फ 5 मिनट मिल रहे हैं। एक बड़ी अपडेट दोस्तों, आवेदन लेने के बाद जिन अभ्यर्थियों में अभी तक नहीं हुई परीक्षा उनमें लाभ मिलेगा। पुरानी भर्तियों में भी लागू होगा ईडब्ल्यूएस आरक्षण। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पुरानी भर्तियों में भी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण का लाभ देने जा रही है। आयोग ने जिन अभ्यर्थियों की पूर्व में आवेदन लिया है उनकी अभी तक परीक्षाएं नहीं हुई, ऐसी भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को लाभ देने के लिए प्रमाण पत्र लगाने का मौका मिलेगा। वही पात्र होंगे जिन्होंने भर्ती के लिए पहले से आवेदन किया है। तो दोस्तों ये बात हो जाती है, अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर उन्हीं पात्रों को पुनः मौका दिया जाएगा जिन्होंने आवेदन कर रखा है। इसलिए इसमें किसी भी तरह की कोई विधिक बाधा नहीं आएगी। फैसले से पात्रों को राहत मिलेगी व आरक्षण का लाभ मिलेगा। हालांकि प्रवीर कुमार जी कह तो रहे हैं, लेकिन विधिक बाधा ये आएगी जब विज्ञापन के दरमियान ईडब्ल्यूएस आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। विज्ञापन ही सोल होता है किसी भर्ती का। अगर विज्ञापन निकल गया, उस टाइम ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था नहीं थी, तब कैसे लागू हो सकता है। दोस्तों यही लड़ाई तो 69,000 शिक्षक भर्ती में भी थी। ईडब्ल्यूएस का मामला चल रहा है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। उसमें साफ तौर पर शासन स्तर से कहा गया कि ये भर्ती का विज्ञापन पहले जारी हो चुका है, इस वजह से ईडब्ल्यूएस का आरक्षण देय नहीं होगा। लेकिन अब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड एक अहम बदलाव कर रहा है। अब देखते हैं इसका क्या कुछ मनोवांछित परिणाम निकलने वाला है। दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। नौकरियों के पहले एक खानदान करता था वसूली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को सिधौली में गांधी महाविद्यालय में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा 2017 से पहले सरकारी नौकरियां निकलने पर एक खानदान निकल पड़ता था वसूली के लिए, लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं है। मुख्यमंत्री ने 167 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए जिले के लोगों को विकास के लिए 484.41 करोड़ रुपए का तोहफा भी दिया है। वहीं पर बात करें दोस्तों 68,500 शिक्षक भर्ती पर पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज और कल होगी और इनका जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। इस परीक्षा में परिणाम के बाद तमाम अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे, तो ये जो है अभ्यर्थियों की काउंसलिंग बृहस्पतिवार और शुक्रवार को होने वाली है। अब दोस्तों देखा जाए तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं गहलोत मॉडल का अध्ययन। राजस्थान सीएम गहलोत के रीट परीक्षा मॉडल की जानकारी ले रहे योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का टाइम टेबल जारी कर दिया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 28 नवंबर 2021 को होगी। और यहां पर देखा जाए तो राजस्थान सीएम गहलोत के रीट मॉडल की जानकारी ले रहे सीएम योगी आदित्यनाथ
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता 2021 का टाइम टेबल जारी कर दिया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 28 नवंबर को होगी। एक महीने बाद परीक्षा परिणाम 28 दिसंबर 2021 को घोषित होगा। 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 4 अक्टूबर को टीटी का विज्ञापन जारी होगा। 28 नवंबर को 2 पालियों में परीक्षा होगी। और देखा जाए तो यहाँ पर विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि गहलोत के सफल रीट मॉडल की समीक्षा कर रही यूपी सरकार, जिसमें पेपर लीक और नकल रोकने की घटनाओं को रोका जा सके। राजस्थान की तर्ज पर अभ्यर्थियों को सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। यूपी के शिक्षा महकमे में राजस्थान के गहलोत रीट मॉडल की चर्चा। यूपी में चुनाव से पहले यह सबसे बड़ी परीक्षा होगी और इससे यूपी में नई शिक्षक भर्ती का इंतजार खत्म हो जाएगा। 50,000 से अधिक शिक्षकों के पद भरे जाएंगे यूपी में। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी मिल रही है एसटी इंडिया न्यूज के माध्यम से। अपडेट हुआ है 29/9/2021 को, कल की डेट में। तो दोस्तों, ये विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी है, इनका भी कहना है। तो मे भी हो भाई, चूंकि चुनावी माहौल है और ऐसे में जब राजस्थान में इतना ज़्यादा परचम लहराया गया है इसको लेकर के, तो अवश्य ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ऐसा कर सकती है कि रीट मॉडल पर भी यहाँ पर यूपी टेट और शिक्षक अध्यापक पात्रता परीक्षा है उसका भी आयोजन किया जाए। तो एक बात तो तय हो जाती है दोस्तों कि यहाँ पर टीटी के जो परीक्षा परिणाम है उसके बाद बहुत जल्द जो विज्ञापन है वो सुपर टीटी का जारी हो जाएगा और जहाँ तक संभावना है जनवरी के अंत तक एग्ज़ाम भी लिए जा सकते हैं। ये सिर्फ एक संभावना है। अब देखते हैं सरकार कैसा क्या कुछ करती है। तो फिलहाल के लिए सारी अपडेट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।